हाँ देना बहु को, उसके पहले क्वेश्चन 5 जो है करने से पहले तुम्हें क्या जानना ज़रूरी है, और ये जो है फिज़िक्स का पार्ट है, ठीक है, प्री नॉलेज। क्या चाहिए हमको, देखो अगर ये कोई सरफेस है, इसको हम ये मान सकते हैं कि कोई ये कोई ज़मीन है, एक प्लेन एरिया है, टेबल मान लो, कुछ मान लो, यहाँ पे लाइट आया, टकराया, मान लेते हैं कि ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम क्या है, ओ है, ये पॉइंट क्या है, ओ है, और यहाँ से टकरा कर चला भी गया, ठीक है। जैसे बॉल होता है, बॉल फेंकते हैं और टकराने के बाद वो लौट जाता है, तो लाइट आया, टकराया और चला गया। जो लाइट ऐसा काम कर रहा है ना, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब प्रकाश का परावर्तन, इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन, हिंदी बोलते हैं इसको प्रकाश का परावर्तन। बस में इतनी, तो ये लाइट आई है, टकराई चली गई है। अब क्या होता है, ये जो यहाँ दिखाया गया है प्लेन, इसके परपेंडिकुलर जो है एक लाइन खींचते हैं हम। परपेंडिकुलर तो क्या हुआ, देखो साइंस में अगर कोई किसी चीज़ को डॉट डॉट दिखाया जा रहा है, डॉट डॉट, इसका मतलब कि वो काल्पनिक है, इमेजिनरी दिखाई नहीं देगा, एक्चुअली दिखाई नहीं देगा। जैसे इसको डॉट डॉट नहीं बना रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि ये हमारी आंखों से दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा, पर ये डॉट डॉट दिखाई नहीं देगा। पर हमने ऐसा क्यों बनाया हुआ है, ताकि इस पर हम अपने कुछ चीज़ों को जानने जा रहे हैं। तो जो ये लाइट आई हुई है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, मतलब आपतित किरण। जो लाइट इस सरफेस पर गिर रही है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे। टकराने के बाद ये लौट गई है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड, ये मतलब परावर्तित किरण, ये समझ में आ रहा है। दो बातें हो गई यहाँ पे। अब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और जो ये लाइन खींची गई है, जो इसमें हम लोग क्या काल्पनिक है, इमेजिनरी है, इसको बोलते हैं क्या, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अभिलंब। देखो यहाँ शब्द आया है लंब। लंब का मतलब होता है क्या, जो कि एक 90 का कोण बनाए। इसके साथ ये कितना बना हुआ है, ये टोटल कितना बना हुआ है, ये है 90 का, ठीक है। इससे क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अब नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, और ये क्या हो गया, आपतिकरण हो गया। इसके बीच एक कोण बन रहा है, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है यहाँ भी, और एक एंगल यहाँ भी बन रहा है। तो आपतित किरण, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो कोण होता है, उसको बोलते हैं आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। मान उसको दिखाते किससे हम लोग हैं, आई से। आई मतलब क्यों, आई यहाँ पे है, इंसिडेंट है। और नॉर्मल और परावर्तित के बीच जो कोण बनता है, इसे बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्टेड एंगल, आर। दिखाते हैं आर।
अभी तक क्या क्या हमको मिली है इन्फॉर्मेशन? लाइट का आना, टकराना और जाना, इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे कई चीज़ें हैं, लाइट आती है, नॉर्मल आपतित किरण बनता है, नॉर्मल होता है, परावर्तित किरण होती है, फिर आई बन रहा है इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा है यहाँ पे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, मतलब साइंस से पढ़ोगे तुम लोग क्या, कि परावर्तन के नियम भी होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। दो नियम होते हैं, दो नियम, परावर्तन में दो नियम मेरे पास होते हैं, ठीक है। पर हम दूसरे नियम की बात अभी नहीं करेंगे, सिर्फ पहले की बात करें जो मेरे काम के लायक है। क्या है वो? लॉज रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है, जब भी होता है, उस केस में आई का मान आर के बराबर होता है हमेशा। मतलब पहला रूल ये कहता है आई एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये बात समझ में आ रही है? लॉज और रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट यही है कि एंगल आई क्या होगा? एंगल आर के इक्वल होगा, ठीक। बात समझ आ चुकी है? अब हम आते हैं अपने आज के क्वेश्चंस पे। I इज इक्वल टू आर हमें याद करना है, I इज इक्वल टू आर। बुक देना हमको। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में जो क्या बना हुआ है, यहाँ पे दो मिरर हैं, यहाँ पे दो मिरर हैं, ठीक है। एक मिरर का नाम दिया गया है पी क्यू, एक मिरर का नाम पी क्यू है, और दूसरा जो मिरर है उसका नाम दिया गया है आर एस। ये क्या है? ये पहला मिरर है पी क्यू, और ये है तुम्हारा दूसरा मिरर आर एस। नाम दिया गया है, इसमें वैसी कोई बात नहीं है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? एक लाइट आ रही है, एक रे ऑफ लाइट है ए बी, ये आ गई, इसका नाम है ए बी। बी पॉइंट क्या है? जहाँ पे लाइट टकरा रही है। फिर ये लौट गई, ये लौट गई, फिर टकराती है सी पॉइंट पर, और फिर ये लौट रही है। अब ये डी पॉइंट है। अब हमें ये प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना यहाँ पे है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। हमको ये प्रूफ करना है कि जो ये लाइट है ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ध्यान देंगे, ठीक है। अब सोचो यहाँ पे, अगर मेरी बात समझ आ रही ना, कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, अगर ये दोनों पैरेलल दिखाना है, अगर दो लाइनें पैरेलल दिखानी हैं, और तब ये किसे, तो उस केस में ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, मतलब एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर तुमको दो चीज़ों को पैरेलल दिखाना है, ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा दो। मीन्स कि अगर तुमको इसको और इसको पैरेलल दिखाना है तो तुम्हारा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, ये अल्टरनेट एंगल है। समझ लीजिए। तो अब अगर तुमने किसी भी तरीके से एंगल ए बी सी इक्वल कर दिया एंगल डी सी बी के, तो काम हो गया। यही चाहिए था हमको। अब इतना करने के लिए जो अभी हमने पढ़ा था, क्या, लॉज और रिफ्लेक्शन, उसको समझेंगे। हम एक क्या करेंगे कि यहाँ से जो है हम एक अभिलंब जो खींचा गया था, हाँ नॉर्मल, उसे ड्रॉ कर लेंगे, और वही काम यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। समझ में आ रहा है बात? हमने दो अभिलंब ड्रॉ कर दिया,
इसका नाम, इस एंगल का नाम रख के मैंने रखा एंगल 1। ये एंगल कितना है? एंगल 1। ये एंगल 2, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। इसमें आ रहा है? 4 एंगल यहाँ पे हो चुके हैं। अब सोचिए यहाँ पे जितना हम जान चुके हैं, अब क्या, फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि परावर्तन के नियम से क्या हो गया, क्या हुआ था, रूल कहता है I इज इक्वल टू आर, I इज इक्वल टू आर। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा। या इसको ऐसे लिखो, ऐसे नहीं लिखो, इसको ऐसे लिखो, ऑन अप्लाइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। मतलब कहने का मतलब ये है कि बी पॉइंट पर मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। हमारे लिख सकते हैं बगल में क्या क्या कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। बस एक बताना इसको, इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया ना। अब यहाँ पे देखो, अब अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो एंगल, अब सोचो यहाँ पे कि चाहे ये एंगल अगर दोनों इक्वल हैं तो कोई एक एंगल मान लेते हैं कि इसको मैंने इसको नाम दिया है, इसको नाम दिया BM और उसको नाम दिया इसका मैंने CN। तो एंगल ABM और एंगल CBM दोनों इक्वल होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? तो यहाँ से क्या निकला? एंगल ABM इक्वल टू एंगल CBM हो जाएगा, हो जाएगा, होगा। अच्छा, साथ ही साथ सिंस एंगल ABC जो होगा, एंगल ABC जो होगा, मतलब कौन सा एंगल? ABC, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, एंगल ABM और प्लस एंगल CBM के इक्वल होगा कि नहीं होगा? दोनों को जोड़ मिल जाएगा मुझे, मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। अच्छा, तो एंगल ABC इज इक्वल टू, एंगल ABC इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं क्या? ABM, और एंगल CBM को भी लिख सकते हैं क्या? एंगल ABM। चलेगा, काम देगा यहाँ पे आप। या इसको ऐसे लिखो, CBM प्लस CBM, कोई दिक्कत? लिख सकते हैं यहाँ पे आप। तो एंगल ABC क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा एंगल CBM के, और यहाँ से क्या हो जाएगा? एंगल CBM इज इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ABC। मतलब कहने का ये है कि CBM जो होगा वो ABC का हो जाएगा हाफ। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर, इसलिए एंगल एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल ABC का हाफ। ठीक है, प्रयत्न नोट करो। चलो अब हो गया, चलो अब आगे बढ़ते इस पे आप। इसी तरीके से सब कुछ ही रहेगा, सब कुछ ही रहेगा। यहाँ हो जाएगा क्या? पॉइंट C, इसके बाद नोट करें पॉइंट C। यहाँ क्या हो जाएगा? एंगल 3। यहाँ क्या हो जाएगा? एंगल 4। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा? एंगल 3 जो है वो BCN,
मतलब ये हो गया तुम्हारा, हाँ ये हो जाएगा, हाँ बी सी एन इज इक्वल टू डी सी एन, डी सी एन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अब यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा कम्प्लीटली, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, चलो ये देखो, अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, डी सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी एन प्लस एंगल बी सी एन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे, इसलिए डी सी बी इज इक्वल टू डी सी एन, क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे देंगे बी सी एन प्लस एंगल बी सी एन, ये हो जाएगा एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल बी सी एन, और यहाँ से हो जाएगा एंगल बी सी एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल डी सी बी। देयरफॉर फिर से लिखेंगे यहाँ पे हम लोग अब क्या, कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल डी सी बी। इसको नोट करो अब। चलो अब 2 पॉइंट हो चुका है, 2 पॉइंट हो हम लोग का। तो भैया जैसे कभी कभी मैथ पढ़ने में अच्छा लगता है जब आता है तो, और कभी कभी नहीं आता है तो नहीं अच्छा लगता। तो अभी तक हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, हम लोगों ने अभी तक 2 पॉइंट को पाया है। क्या क्या पॉइंट हम लोग को मिला हुआ है, पॉइंट ये क्या क्या मिला मुझे है, हमने पहला निकाल लिया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, ये निकाल लिया था। और क्या निकाला था, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल डी सी बी निकाल लिया था, ठीक है ना, इतना क्लियर है यहाँ पे। अब सोचो यहाँ पे कि ये तो अभी लिखना नहीं, इसको इतना हो चुका है, जा चुका है, इससे मान लो क्वेश्चन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है ना, अपने लिख देना क्वेश्चन 1 2 लिख देना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सिंस क्या, बी एम क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के, है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड क्या, सी एन भी क्या है, परपेंडिकुलर इसके है, आर एस के है, ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो देयरफॉर क्या हो गया, बी एम किसके पैरेलल हो, किसके होगा, सी एन के होगा कि नहीं होगा, बी एम और सी एन पैरेलल होगा, देयरफॉर अगर ये पैरेलल हैं तो क्लियर सी बात हो कि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। इसका अंदर क्या हुआ कि तो अब लिखेंगे यहाँ पे एंगल 2 कितना था, 1/2 ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 एंगल ऑफ डी सी बी, इक्वल हो गया यहाँ पे। अब लिख देना यहाँ पे क्या, फ्रॉम 1 and 2 टू का कैंसिल होगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। अब प्रूफ हो गया ना कि ए बी सी डी सी बी के क्या हो चुका है, इक्वल, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी, ये प्रूफ करना था। भैया